वेलकम टू ओरल नॉलेज। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ जो है फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोडमास कहते हैं। बोडमास को हम लोग वी बोडमास भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो मतलब विन विन जो है विनक्यूलम ब्रैकेट आता है और बार ब्रैकेट का यूज होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग जो है कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस को समझ लेते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशन कितना होता है। टोटल जो है मैथमेटिक्स में 4 जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों का क्या है, एक ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले जैसे 4 ऑपरेशन कोई तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा। तो इस हिसाब से हम लोग सबसे पहले जो डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सबसे लास्ट में क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्डर होता है, हमने नंबरिंग वाइज लिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 1 2 3 4 ऊपर से लिखे। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट एडिशन, एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। इस तरह से क्या होता है, ये चार हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस को जो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह हम लोग बोडमास में देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ वी बी ओ से छोड़ करके यहाँ पे क्या लिखते हैं, डी मास। तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसका ऑर्डर भी क्या है, बोडमास के अकॉर्डिंग भी फिक्स है। उसके बाद जो हम लोग ब्रैकेट्स होता है, तो ब्रैकेट्स के बारे में प्लेसमेंट लेते हैं। ब्रैकेट्स क्या होता है, टोटल ब्रैकेट्स का 4 टाइप होता है। ब्रैकेट्स का कितना टाइप होता है, 4 टाइप। तो ब्रैकेट क्या होता है कि वो इन सारों ऑपरेशंस को सॉल्व कराने में हेल्प करता है। एक्चुअली में ये कोई जो फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं, इन चीजों क्या करता है, ऑपरेशंस को एक सिस्टमेटिक एक सेट बना के देता है, जिससे हम लोग क्या कर ले, उसके अंदर सॉल्व कर ले, देन उसके अंदर का सॉल्व कर ले। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन एक सिस्टमेटिक होता है, कहीं भी जो है मिस एररिंग नहीं हो पाता है। सबसे पहले ब्रैकेट को समझ ले। तो ब्रैकेट जो है 4 टाइप का होता है। सबसे पहला जो है बार ब्रैकेट और विनकुलम ब्रैकेट, जिसको हम लोग जो एक लाइन सेगमेंट या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस तरह का होता है, इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं। ये कौन सा सिंबल, सपोज करो कि अगर हम लोग 4 - 3 लिखे और डायरेक्ट इस तरह लिखे, तो आंसर एक्चुअली 4 - 3 लिखते एक्चुअली 2 मतलब 1 ही होता। ये भी दे देंगे फिर भी 1 ही होगा। लेकिन अगर दे दें कि 5 - 2 - 1, अब आंसर कितना होगा। तो अब तक एक्चुअली हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसका यूज कर लेंगे। तो 5 माइनस, अब यहाँ माइनस 2 माइनस यहाँ 1 प्लस नहीं होगा। एक्चुअली में पहले यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, 2 - 1 1 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू 4 होगा। ठीक, ये एक्चुअली ये काम है इसका। उसके बाद है राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। स्मॉल ब्रैकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे इन दोनों ब्रैकेट से छोटा होता है इसका साइज। और ब्रैकेट्स का अलग अलग जो है लुक क्यों, क्योंकि जो है इजिली हम लोग जो है इनको रिकॉग्नाइज कर सके। सपोज करो कि एक ही तरह का अगर ब्रैकेट रहे क्वेश्चन में, तो यहाँ जो फिर पता कैसे चलेगा कि किस ब्रैकेट का जो यूज हुआ है। इसीलिए हम लोग जो इजिली रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग टाइप्स का ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है राउंड ब्रैकेट इस तरह हुआ। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी कहते हैं, या इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, है ना। मिडिल ब्रैकेट क्या होता है, जस्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, हिंदी का जो लेटर ई होता है इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम लोग समथिंग लिख लेंगे। उसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। जो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, एक लगता है ऐसा लगता है कि कोई स्क्वायर बना होगा और उसको जो है तोड़ दिया होगा। तो इस तरह से हम लोग तोड़ देते, क्या होता है, अब लग रहा है ऐसा कि बिग ब्रैकेट बन गया, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से आप लोग ये पूरा चीज समझ गए होंगे। उसके बाद हमने पहले सबसे पहले बात ये वी बोर्ड का स्टैंडर्ड मतलब जो है एब्रीविएशन क्या होता है। उसके बाद इसको समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे और बोडमास का कंप्लीट कंसेप्ट या फंडामेंटल्स। इतने वाला नहीं इससे। तो बोडमास जब भी बनाए तो उसका जो है ऑर्डर जो होता है ना, वो फिक्स होता है। जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है वी बोडमास और बोडमास को एक ही तरह कंसीडर कर लेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में अगर जो है विनक्यूलर ब्रैकेट रहता है और कभी में नहीं रहता, तो उससे जो है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज की ऑर्डर वे में नहीं रहे, तो हम लोग जो है क्या कर लेंगे, पहले तो इसका फुल मतलब स्टैंड लिखते हैं। वी स्टैंड्स फॉर विनक्यूलर ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या देखते हैं, एक लाइन की तरह इसके अंदर दिखाते हैं। चलिए ये ब्रैकेट नहीं लिए, ब्रैकेट ये है। फिर बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कितना तरह होता है, 3 टाइप का होता है। ये तो स्मॉल ब्रैकेट, दिस इज द कर्ली ब्रैकेट,
एंड दिस इज द बिग ब्रैकेट। ये हो गया। O स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम लोग यहाँ इमीडिएट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज कि 2 ऑफ 3 लिखा रहा है, हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे? 6 लेंगे। ये नहीं कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, ऐसे भी तो 6 होता है। लेकिन जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अगर 2 ऑफ 3 लिखेंगे, सपोज कि इससे पहले एडिशन या इसके जो पहले जो है डिवीजन है, तो प्रॉब्लम कर लेगा, फिर जो डिवाइड हो जाएगा इसको डिवाइड करना। इसीलिए डायरेक्ट हम इमीडिएटली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। इससे क्या होगा? और आसान हो। और इसी तरह 10 ऑफ 2/3 रहे, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 10 टू 20/3 ले लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? इमीडिएट मल्टीप्लाई करेंगे बिना इसका साइन को शो किए हुए। यहाँ तक ऑफ तक समझ गए। एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिवीजन का ये साइन है। एम स्टैंड्स फॉर multiplication. What is the symbol? This is the multiplication symbol. And A stands for addition. Addition का symbol क्या है? क्रॉस है। उसके बाद जो है subtraction. subtraction सबसे लास्ट में क्या होता है? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अगर सपोज कि किसी क्वेश्चन में जो है विनक्यूलर ब्रैकेट नहीं रहेगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देना है। अगर सपोज कि किसी में ब्रैकेट नहीं रहेगा, उसको भी कंसीडर कर लेना है कि वो भी कुछ दिक्कत नहीं, उसको फिर ब्रैकेट का रूल नहीं लगेगा। ऑफ नहीं रहेगा तो अगर सपोज कि ऑफ नहीं है, ब्रैकेट है और डिवीजन है, तो ऑफ को छोड़ के बाकी इन सब का रूल फिर भी सिस्टमेटिक लगाएंगे। जो नहीं है तो उसको हम लोग स्किप कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट जो सिस्टमेटिक जो होता है या ऑर्डर जो है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं? रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो इस बोर्ड मास को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को ले लें। इससे क्या होगा? हमको समझने में आसानी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कितना लिखा हुआ? 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइड 2 इंटू 2। ये स्मॉल ब्रैकेट है। अब हम लोग सबसे पहले जो वर्क करेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का, जब इसका पूरा जो इंटरनल वर्क खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग करली ब्रैकेट में, देन आफ्टर दैट लास्ट में मतलब जो है बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं? ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। इससे पहले यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो हमारा जो है कैलकुलेशन रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। हम लोग इक्वल लिख देते हैं 36 माइनस 18 माइनस, यहाँ जैसा है इसको जो है जस्ट कॉपी कर लेना, मतलब टिट फॉर टेट हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ हमको यहाँ सॉल्व कर लेना है माइनस। अब देख लीजिए इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और सब्ट्रैक्शन भी। सबसे पहले किसका यूज होता है? डिवीजन का। सबसे पहले क्या होता है? डिवीजन होगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 होगा। 15 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, अभी जो है ये स्मॉल ब्रैकेट और भी लास्टिंग करेगा। डबल लिखा गया इक्वल्स टू 36 माइनस 18 माइनस, अब 14 क्या है? यहाँ 14 है माइनस। अब देखिए 15 माइनस 2 टू जा 4, 15 माइनस 4। अब फिर क्या हो जाएगा? जस्ट इसको कॉपी करते जाना है स्टेप्स। लेकिन क्या होगा? उसका स्टेप्स ऐसे कम होते जाता है, मतलब जो है इधर इसका जो लेंथ हो थोड़ा सा घटते हुए जाएगा। 18 माइनस 14 माइनस, अब 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। अब क्या बच गया? स्मॉल ब्रैकेट क्या होगा? कंप्लीटली गायब होगी, मतलब जो ओमिट होगी। अब तो कुछ रहा ही नहीं उसके अंदर में। हम लोग उसका अंदर सारा ऑपरेशन कर लिए। 18 माइनस और 14 माइनस 11 इक्वल्स टू 33 होगा, इक्वल्स टू 36 माइनस 18 माइनस 3 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 15। तो 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1 2। तो कितना हो जाएगा? 21 आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। बोर्ड मास बिल्कुल ही इजी है, सिर्फ इसका फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्डर जो है कभी भी मिस नहीं करना है। और दूसरी साथ कैलकुलेशन, सपोज कीजिए अगर लिखा रहा 8 आप लिख दीजिएगा 4 तो गलत होगा ही। अगर सबसे पहली बात अगर हमको
डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर भी जो रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी है। सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन क्या है, 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, ऑल ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे, जितने ब्रैकेट है क्लोज कर दिए। इसमें देखिए, इसमें ऑल 4 टाइप्स का यूज हुआ है, विंकुलर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद जो है ये मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो हम लोग विंकुलर या बार ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, इक्वल्स टू 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5। अब रुक जाना है। अब यहाँ अगर अब लोग क्या कर सकते हैं, -5 -1 कर लेंगे, -5 5 -5 0, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, इसके अंदर इसको तो साइड में इससे तो सपोज किया नहीं है। अब 4 - 1 इक्वल्स टू कितना होता है, 3। तो यहाँ 3 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बाकी जो है यहाँ इधर माइनस। अभी जो है स्मॉल ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ, मतलब राउंड ब्रैकेट अभी मौजूद है। 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस, अब फिर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 - 3 इक्वल्स टू 2 होता है। उसके बाद समटाइम सपोज कि कैलकुलेट करके गए, अगर आंसर नहीं मिल रहा तो फिर से एक बार जो है रीथिंक कर लीजिए, या जो है फिर से एक बार देख लीजिए कहीं जो है कोई स्टेप्स छूटा तो नहीं। 16 - 2 इक्वल्स टू 14। अब जो है क्या हो गया, जो कर्ली ब्रैकेट वो भी गायब, इक्वल्स टू 27 माइनस 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 27 माइनस 4 इक्वल्स टू 23 होता है। 23। इस तरह से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हमने 3 अलग अलग क्वेश्चंस को और अलग अलग सिचुएशन है उसमें, इसलिए फिर आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देंगे, आप लोगों को बना करके कमेंट करना आंसर, और जो है बताना है कि आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। सॉल्यूशन 3 है, वह मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड है। 1 and 5/6, 2 integer 2/3 माइनस 3 integer 3/4, मल्टीप्लाई हुआ यहाँ 3 integer 4/5 डिवाइड 9 integer 1/2। चलिए अब क्या कर लेना, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है उसको क्या कर लेना, पहले सिंपल फ्रैक्शन में करो। 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 2 8/3 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4। अभी जो है सिंपल क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल कर रहे हैं हम। उसके बाद जो है 5 3 15 प्लस 1 4 19 डिवाइड 9 2 जा 18 18 प्लस 1 19 अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए अब हमारा क्या रह गया, 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4। अब क्या कर लेना, देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या कर लेंगे, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 19/5 इंटू 2/19। अभी देखिए ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो, इसके पहले कोई भी साइन अगर ना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन ना हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट एक साथ गैप। 19 डिनोमिनेटर 19 न्यूमरेटर में रहेगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 1 जा 5 5 3 जा 15। अच्छा, बहुत अच्छा तरीके से कट गया यहाँ। 8/3 माइनस, अब जो इधर कुछ बचा 3 इंटू 1 3 और जो है 2 इंटू 1 2 बचा, इक्वल्स टू 11/6 प्लस 3 और 2 का एलसीएम कितना ले लेंगे, 6 ही होगा। उसके बाद जो है 8 3 2 जा 6 8 2 जा 16 माइनस 3 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9। हम लोग क्या कर लेंगे, 11/6 प्लस 16 में से अगर 9 सकते होगा 7 होगा 7/6। और ब्रैकेट देख क्या करेंगे, प्लस इंटू ब्रैकेट प्लस, मतलब 7/6 ही होगा। अब 6 और 6 का एलसीएम 6 11 प्लस 7 इक्वल्स टू 18 18/6 6 1 जा 6 6 3 जा
3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर ले, पूरा जो कुछ जो है हमने मैथमेटिक्स जो बोर्ड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए और आप लोग को बना करके भी दिखा दी। इस तरह से क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बन जाती है। आप लोगों को फिर जो कुछ होमवर्क दे देते हैं वो बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आई तो वही बताइएगा। बोर्ड मास का ऑर्डर हमेशा बात वही बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है 16 माइनस, हमने कुछ क्वेश्चन लिया है 16 माइनस 11 प्लस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 और ब्रैकेट्स क्लोज। ये क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 1 by 7 माइनस 3 by 10 डिवाइड 2 4 by 5 माइनस 7 by 10। ओके, इसको भी आप लोग सॉल्व करके देखिए। इसमें क्या करना है, इसमें तीनों ब्रैकेट के और 4 टाइप्स का यूज किए, इसमें 2 ही तरह का ब्रैकेट यूज हुआ। इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके जो है कमेंट में आप लोग आंसर लिख के दिखाएं। और जो है इसी तरह आप लोग जो है मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।